वो जमैका की गलियों में खेलता एक दुबला पतला लड़का था। आंखों में खामोश जिद थी और हाथ में एक टूटा हुआ बल्ला था। उसका नाम था मार्लन सैमुअल्स। वो न तो किसी से ज्यादा बोलता था और न ही किसी को खुश करने की कोशिश करता था। उसका जो रिश्ता था वो रिश्ता सिर्फ क्रिकेट के बल्ले के साथ था और आंखों में एक सपना था कि वो भी एक दिन वेस्ट इंडीज वाली जर्सी पहनेगा। वो जर्सी जिसे ब्रायन लारा, सर रिचर्ड्स, मैल्कम मार्शल जैसे दिग्गज पहना करते थे, वो भी एक दिन उसी जर्सी को पहनेगा। फिर उम्र फिर दोस्तों साल आया 2000। उम्र 19 साल। और ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कॉलेज का रुख करते हैं। और उस उम्र में आकर उस लड़के ने डेब्यू किया अपना टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनकी जो शुरुआत थी वो साधारण रही, जल्दी आउट हो गए, लेकिन आंखों में वो जज्बा था, जुनून था। और वो ठहराव था जो कह रहा था कि मैं आया हूँ और यहाँ पर रुकूंगा भी, ठहरूंगा भी, लंबे समय तक रुकूंगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। फिर आया दोस्तों 2002 का वो टेस्ट, कोलकाता वाला। एक ऐसा आइकॉनिक ग्राउंड जहाँ की जनता पल में तो खिलाड़ियों को सिर पर बैठा लेती है और पल में ही उतार देती है। वहां पर आकर मार्लन सैमुअल्स ने ठा लिया था कि आज कुछ अलग करना है। और फिर वहां पर उन्होंने 104 रन बनाए, जबरदस्त तक लगाया। और वो भी ऐसे समय पर लगाया जब टीम बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। उनका हर एक स्ट्रेट ड्राइव, हर एक कट शॉट के साथ मैदान में सन्नाटा हो रहा था। और सभी देख रहे थे यार ये प्लेयर कहाँ से आएगा जो ऐसा खेल रहा है भारतीय, जहां पर और पूरी पूरी टीम एक किस्म से रन बनाने के लिए जूझ रही है और ये वहां पर ये इतना जबरदस्त खेल रहा है। फिर दोस्तों 2007 और 8 में उनके करियर में एक बड़ा तूफान आया। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने मैच की जानकारी एक सट्टेबाज को दी है। यह सीधा सीधा मैच फिक्सिंग नहीं था, लेकिन फिर भी आईसीसी ने उनको दोषी मानते हुए उनको दोषी ठहराया और उन पर 2 साल का बैन लगा दिया। यही वह समय था जब मार्लन सैमुअल्स की चुप्पी, उनका शांत स्वभाव, उनका गुस्सा, एग्रेशन, सब कुछ 2 साल बाद इकट्ठा होकर निकला और वो सब ग्राउंड पर आया। ऐसे दौर के बाद जब बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन मार्लन सैमुअल्स ने फिर से अपना बैट उठाया और अपने शांत स्वभाव से सभी का जो जुबान है वो बंद कर दी। अपने खेल के द्वारा ऐसा खेल खेला। 2012 का T20 वर्ल्ड कप मार्लन सैमुअल्स के लिए बहुत ज्यादा खास रहा। फाइनल मैच में जब श्रीलंका के खिलाफ वो बैटिंग पर उतरे तो ये नहीं जानता था कि ये आज का मैच का हीरो रहेगा। अजंता मेंडिस ने सभी के सभी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया था, लेकिन अजंता मेंडिस मार्लन सैमुअल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सके और वो एक चट्टान की तरह वहां पर आकर खड़े हो गए। वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तरह से लटका रही थी। फिर वहां पर सैमुअल्स ने आकर 56 गेंदों पर 78 रन की बहुत ही तेज तरह पारी खेली। सैमुअल्स ने उस पारी में मलिंगा को भी खूब धोया और उनकी इस पारी के बदौलत वेस्ट इंडीज ने 33 साल के बाद कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीता। और उस जीत के जो असली हीरो वो रहे थे मार्लन सैमुअल्स। दोस्तों सैमुअल्स के अंदर एक थोड़ा सा अलग सा एक एंटी हीरो वाला एटीट्यूड था। वो दूसरे खिलाड़ियों या दूसरे इंसानों के साथ जल्दी से घुलते नहीं थे। और बेन स्टोक्स के साथ जो उनकी कहा सुनी हुई थी वो भी एक हाईलाइटेड मोमेंट बन गया था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था, बोला कि मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं खुद की प्रेरणा खुद ही हूँ। उनकी स्टाइलिश बल्लेबाज और जो एग्रेशन है वो उनके अंदर ही छिपा हुआ था। दोस्तों 2012 के T20 वर्ल्ड कप की तरह उन्होंने 2016 वाला जो T20 वर्ल्ड कप जीता था उसमें भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। अरे वेस्ट इंडीज की टीम के विकेट गिरते रहे, लेकिन उन्होंने एक साइड में आकर खुट्टा गाड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच में एक समय पर वेस्ट इंडीज की हालत 11 पर 3 थी। तो फिर वहां पर आकर उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की और वहां पर आकर उन्होंने नाबाद 85 रन की पारी खेली। आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स के आखिरी ओवर में जब 19 रन चाहिए थे तो कार्लोस ब्रैथवेट ने पहली 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर वो मैच जिताया। लेकिन उस मैच की जीत का, उस टूर्नामेंट की जीत का जो असली हीरो था वो था मार्लन सैमुअल्स, जिसने जीत की नींव रखी और नाबाद 85 रन बनाए, जहां पर वेस्ट इंडीज टीम की हालत 11 रन पर 3 विकेट थी। ऐसी जगह पर आकर उन्होंने जीत की नींव रखी और अपना एक तरफ से छोरों संभाले रखा और तेज तरह रन बनाए। आईसीसी के टूर्नामेंट के फाइनल मैचों में 2 बार मैन ऑफ द मैच रहने वाला एकलौते खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स। आज तक कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ जो 2 बार फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा हो। 2017 के बाद दोस्तों सैमुअल्स धीरे धीरे टीम से गायब होने लगे। कभी उनकी खराब फॉर्म, कभी फिटनेस को लेकर वो विवादों घेरे में चलते रहता था। उसके बाद में वो 2021 में T10 लीग के दौरान
अभद्र भाषा और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया था। फिर 2023 में दोस्तों सैमुअल्स पर 6 साल का बैन लगा हुआ है और यह वो खिलाड़ी जिसने 2 बार फाइनल जितवाया, 2 बार टूर्नामेंट जितवाया, अब एक गुमनाम सा खिलाड़ी हो गया है जिसको शायद ही कोई जानता हो, बहुत कम जानते होंगे उनके बारे में। तो दोस्तों मार्लन सैमुअल्स ऐसे खिलाड़ी थे जो बोलते नहीं थे, लेकिन अपने बल्ले से उन्होंने बहुत सी रिकॉर्ड लिखे हैं, बहुत सी कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। तो उनकी कहानी से में दोस्तों अब एक ही सीख मिलती है कि आपका टैलेंट है वो आपको दुनिया से अलग करता है, लेकिन जो आपका करेक्टर है वो ये तय करता है कि आप वहां पर कितने दिन तक टिके रहोगे। आपका व्यवहार, करेक्टर जो भी है, सब कुछ ये तय करता है कि आप वहां पहुंच गए, लेकिन कितने दिन टिके रहोगे वो आपके व्यवहार पर है। सिमुल्स के पास भी दोस्तों टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी के गलत समय पर गलत मोड़ ले लिया और आज वो एक गुमनाम खिलाड़ी की तरह जी रहे। तो दोस्तों ये सिमुल्स की जिंदगी के बारे में था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक और शेयर जरूर करना।